देखो सबसे समस्या क्या है, 10 मिनट क्या 5 मिनट लूंगा। हम लोग अपनी बात समझा नहीं पा रहे। बहुत आदमी तो ऐसे समझना नहीं चाह रहे। छोटों ने क्या है, इस कानून में काला क्या है। और हमारे मंत्री माननीय संजीव बालन ने क्या कहने लगा, ये गन्ने पर लागू ही नहीं है। देखा यहाँ तो केवल कृषि बिल के नाम पे मंडी गुड़ मंडी है। और भाई कोल्लू वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही कि आंदोलित तो किसान है, कोल्लू वाले कहां आंदोलन कर दे। भाई अगर कोल्लू वाले किसान है तो मान लेंगे। भाई मैंने कोल्लू लगा लिया तो वो किसान की परिधि में नहीं है, सरकार की तरफ से। अगर वो कोल्लू किसान की परिधि में है तो उसका कनेक्शन कहीं कौन सा उसमें होगा, उसका कॉमर्शियल में हो। 2-3% टैक्स की छूट करवा रहा मंडी से। तो उनके कथन से यह साबित होता है कि वे किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे, जाने अनजाने में कह रहे वे, उन्हें पता ही नहीं उनके सलाहकार अनट्रेंड है। देखो अब गन्ने पर लागू है या नहीं। देखो साफ साफ कृषि कानून में लिखा हुआ है, जितने भी यहाँ गन्ने के किसान बैठे हुए हैं, ये पूर्णतः लागू है। किसान द्वारा फसल खेत में उत्पादित फसल जो भी होगी उस पर लागू है। अब हमने मान लिया पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन मान लिया, क्योंकि शुरू में वही लोग उठे थे, भारी संख्या में है, तो जो मुद्दा वो हमने उनका मान लिया। लेकिन ये मुद्दा हमारा भी है। कृषि बिल में साफ साफ लिखा है कि शुगर मिल गन्ना समिति के अलावा डायरेक्ट किसान से गन्ने की खरीद कर सकती है, साफ लिखा। अब किसान ये क्या कहता है, इसमें दिक्कत क्या है। भाई गन्ना समिति के माध्यम से हमें गन्ने का रेट मिला 325 रुपए प्रति कुंटल। ठीक है, अब कोई भी मिल, कोई भी व्यापारी इतना पागल नहीं है जो सरकारी रेट से ऊंचा खरीदेगा वो डाउन खरीदेगा। गलत कह रहा क्या मैं? भाई कोई भी व्यापारी मंडी में खरीदेगा तो वो क्या करेगा, अपने कामदार अपने एजेंट गांव में बेचेगा। और जो गन्ने का इंडेंट है, जो शुगर मिल प्रतिदिन इंडेंट काट के उसे कम कर देगी, जैसा अब तक सब किसानों पे पर्ची की भारी कमी है। चारों तरफ पे शिकायत आ रही कि गन्ने की पर्ची नहीं मिल पा रही। ऐसे माहौल में अगर एक शुगर मिल का मामूली से कोई आवे और वो नहीं कह रहा तब एक काम कर, पर्ची की तो कमी है, तू 250 रुपए क्विंटल में तू गन्ना मुझे दे, तुझे नगद भुगतान। तो मैं समझता 50% किसान कहता है ठीक है, पर्ची तो भाई मिली नहीं, 250 रुपए क्विंटल में तू गन्ना ले जाए, इनसे तोल देंगे, तोल दोगे गैस तोल दोगे। कॉन्ट्रैक्ट खेती में माननीय मंत्री जी ये कहे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से ही हो रही है गन्ना समिति से। हम कह रहे हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गन्ना समिति का माध्यम से हो रही है, लेकिन उसमें छूट ये है कि संबंधित कंपनी किसान से जाकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलग कर सकती है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो कंपनियां भी आ रही वे मेरे से पूछेंगी, अहलावत जी अगले सीजन पे यो गन्ना बोयो, फला बीज बोयो 238 और इसकी मोटाई 3 इंच रखियो, कीटनाशक भी मैं दूंगा, बीज भी मैं दूंगा, खाद भी मैं दूंगा। अगर 325 का भाव चाहिए तो गन्ना समिति तुम्हारे लिए छूट है, उससे तुम्हारा क्या हो रहा है। लेकिन गन्ने भुगतान का पता नहीं, वो तुम्हें 2 महीने मिला, 3 महीने मिला, जैसा अब हो रहा। और अगर तुम्हें 325 के बजाय 350 में अगर लेना है तो नगद भुगतान। अगर मेरे पास 50 बीघे गन्ना है तो मैं क्या सोचूंगा, चल यार 10-15 बीघे तू 350 में नगद में तोल दे, सारा कम से कम चल देगा। वही गलती करा किसान। शुरू के साल तो 350 में, दूसरे साल कहेंगे पहले साल तो नगद भुगतान करता, चीनी का रेट ठीक ठाक नहीं है, हम 250 में दे तो बताओ। मैं सोचती मैं चल 350 में 250 में, यानी कि जो गन्ना समिति अपना आप समाप्त हो जाएगी जैसे ये मंडी खत्म हो गया। समझने के लिए समय चाहिए, समय इतना नहीं मैं समझता हूँ, क्योंकि 1 घंटे का पूरा था ज्ञापन देने का। अब तो ये एटीएम साहब है बैठे हुए हैं, कृषि बिल भी एक तरफ रख दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पे एक तरफ रख दो। एटीएम साहब आपके क्षेत्र में शुगर मिल आवे 2, रुहाना और कितौली, गन्ना भुगतान का ये बताओ आप कर क्या रहे यहाँ से, खाए गेड़ी भी है। भाई ये बात हमें बता के जाइए, अभी पूछ लो
कल में गन्ना भुगतान जो अन्य शुगर मिल है वे 15 दिन के डिफेंस पर चल रही, आपका 14 महीने में क्यों भुगतान हो रखा? यानी गन्ने का भाव नहीं बढ़ाओगे और गन्ने का भुगतान भी अपनी मर्जी से दोगे। देखिए इस जिले में तो होने का नहीं, कम से यहाँ तो होने का नहीं। गलत करेगा एडीएम साहब में भाई, कृषि बिल को तुम्हारा दटो। वो मान लो एक विशेष समुदाय का है, वो मान लो नकली किसानों का है, वो मान लो एक बिरादरी का है, लेकिन जो 325 के भाव में तो सबका है, सारी बिरादरी का है। इसका भुगतान तो कहाँ है? वो पुलिस प्रशासन यही है। अगर हम गलत हैं तो सारे किसान जाएंगे, तुम गलत हो तो गन्ना भुगतान दो। अन्य 19 तारीख है तो 4 साल मना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 4 साल मना रही है। आज पता कर दो कहाँ मना रही है, हम मान लेंगे भुगतान कर दो। बता ये कितने किसान है गन्ना भुगतान समझाओ वही दिखाइए जो सी हम लोग वहां पे नारे लगाने। ये पता एडीएम साहब कहाँ सी है प्रोग्राम? आज लो बताओ कहाँ पर रहा वो प्रोग्राम कहाँ सी है? 4 साल की जो उपलब्धि है, विकास कार्य जो 4 साल कलेक्टेड में है, तो वह गन्ना भुगतान लेने चलो क्या? सब कुछ है एडीएम साहब, बताओ हम आपके साथ चलेंगे हैं? ज्ञापन हम ज्ञापन देंगे, हम 2 देंगे, लेकिन गन्ना भुगतान अगर हम गलत मांग रहे हो, अगर ये 15-14 दिन का एज के हिसाब से नहीं मांग रहे हो, चलो जब तुम आ रहे हमें कम सीधे लग रहे 28 दिन छोड़ देंगे, 28 दिन के बाद तो भुगतान तो करवाओगे। यानी कि किताबी शुगर मिल, रोहाना शुगर मिल, खाई खेड़ी शुगर मिल, मतलब हम वहाँ यूपी बॉर्डर पे क्या बैठ के गन्ना भुगतान छोड़ दिया। यहाँ के 3 मंत्री, श्रम मंत्री, 3 मंत्री की उनके जिले में गन्ना भुगतान वो रखा पिछले 4 साल के गन्ने के रेट पे। गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, गन्ने का भुगतान नहीं दोगे, आपका बिल कहां से देंगे? जो 1 रुपए का आपने 3 रुपए का बिल कर दिया, 300% बढ़ा दिया, वो कहां से देंगे? छापे मारे तो उल्टा लटका दो। पापा ठीक है तुम क्या गए तो हम ये तो कह रहे भाई, आज विकास कार्य के 4 साल की उपलब्धि गिनवा रहे यहाँ के मंत्री जी, प्रभारी मंत्री। इससे बढ़िया मौका मैं तो मानता नहीं, या नहीं? ये एडीएम साहब पूछ के बैठा लेंगे, पूछ के बता देंगे। पहले में हम पूछ के बता रहे खाई खेड़ी रोहाना अन्य जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे, हमें ये बता दो, कोई सी डेट रख दो। अगर ये लग रहा है कि चलो भाई उनका सरकारी प्रोग्राम है, क्यों खलल डाला, या नहीं? तो एक डेट रख दो भाई गन्ना भुगतान की। वो जल्दी ना डाले कि नहीं? ठीक है ठीक तो ठीक हो जाएगा। चलो खैर अब जा ज्ञापन देंगे, समझाओ, और एडीएम साहब बताओगे जो मैंने ये बताई बात ये लो जी बताओगे। अध्यक्ष में जानते नहीं कल ही बोल दे, अभी कहाँ है? आदरणीय भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जी और मंडल महासचिव राजू अलावत जी, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी सम्मानित किसान, आप लोगों को ये मालूम है कि गन्ना भुगतान के संबंध में हमारी जिलाधिकारी महोदया बहुत सख्त है। जिलाधिकारी महोदया गन्ना प्रबंधकों को, मालिकों को बुला करके मीटिंग करती हैं और डीसीओ के माध्यम से और हम लोगों के माध्यम से उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि गन्ने का भुगतान अधिक से अधिक कराकर इसको अद्यतन कराया जाए। और इसी का परिणाम है कि रोहाना का अभी हम लोगों ने लगभग 15 दिन पहले लिया था डीसीओ साहब से, तो उसका पेमेंट जो है उनके द्वारा जो है बताया गया था कि 15 दिन का बचा है, और ये आपका भैसाना का थोड़ा लेट है, और बाकी जो है इधर आपका खतौली, खाई खेड़ी वगैरह जो है भुगतान 15 दिन पे आ रही हैं, और इसका अद्यतन मैं रिपोर्ट लेकर के आपको अध्यक्ष जी को अवगत करा दूंगा जैसा भी होगा। तो इस
इसकी रिपोर्ट लेकर हम जिला अध्यक्ष जी से बात करके डीसीओ साहब से बैठक करके इसका निस्तारण करा देंगे। पता है भाई माल कुत्ते मेरे बंदर वो भंसी आ रही, इन्हें ये भी नहीं पता रुआने का क्या 2 महीने का पेमेंट रुकता भुगतान का। और ये कह रहे हैं टीएम साहब हमारी बहुत सख्त है, मोड़ना मिल उन्हीं के अंडर में, उन्हीं की 4 महीने में 15 दिसंबर का भुगतान हुआ, अब तक 15 दिसंबर तक क्या कार्रवाई करी भाई? कौन से सख्त का हो गया मैं मामले में? जीरो है, जीरो माल लपेट रहे जिले से, और कुछ नहीं करे अधिकारी यहाँ जी, और चमचागिरी करे नेताओं के यहाँ के बीजेपी के, और कुछ काम नहीं है यहाँ से। ज्ञापन दो और जिस दिन भी आदेश होगा डीएम कार्यालय घेरा जाएगा उस दिन ही जिला अध्यक्ष जी घोषणा करो जल्दी। सब लोग बैठे रहेंगे भाई, सभी बैठे रहेंगे। ज्ञापन हमारे जिला अध्यक्ष और मंडल वासी जी राजा लावत जी देंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे। बताऊंगे किस दिन दिसंबर का वापस।